नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देसी जी के ट्रिक में। और आज हम पढ़ने वाले एक इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मुगल शासक तथा उनके मकबरे किस स्थान पर बनाए गए, उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही मजेदार ट्रिक होने वाली है। बहुत छोटा सा टॉपिक है पर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों बाबर के मकबरे के बारे में, जो कि काबुल में स्थित है। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, जैसे बाबर से हम वर्ड बनाएंगे बार बार, और जब भी हम किसी को बार बार बोलते हैं किसी बात के लिए तो वो मान ही जाता है, यानी कि वो बात है वो कबूल कर ही लेता है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है हमारे दोस्तों, बाबर से हम वर्ड बनाएंगे बार बार, तो किसी को भी हम बार बार कुछ कहते हैं तो वो क्या कर लेता है, कबूल कर लेता है। ठीक है, तो कबूल से याद आएगा अपना काबुल। तो इस प्रकार बाबर का मकबरा है वो है काबुल में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों शेरशाह के मकबरे के बारे में। ठीक है, जो कि सासाराम बिहार में है। ठीक है, तो इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, जैसे कोई भी शेर हमारे सामने आ जाए तो हमारी सांस चलना बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों शेर से याद आएगा शेरशाह, और सांस से याद आएगा सासाराम। और ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों, जैसे हमारे सामने कोई शेर आ जाए तो हमारी सांस भी बंद हो जाती है और हम भगवान राम के नाम लेते हैं। ठीक है, यानी कि राम राम मन में करते हैं। ठीक है, तो सांस और राम से बनेगा सासाराम, जो कि बिहार में है। और शेरशाह के जो बचपन का नाम था वो था फरीद। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी हमारे सामने कोई शेर आ जाए तो हम क्या करते हैं, फरियाद करते हैं। ठीक है, तो फरियाद से हमने याद किया था फरीद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हुमायूं। हुमायूं का जो मकबरा है वो है दिल्ली में। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, जैसे हुमायूं में एक आपको वर्ड मिलेगा माँ, हुमा मा यू। ठीक है, मतलब बीच का वर्ड है माँ। तो माँ का जो दिल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, सब जानते हैं दोस्तों। तो दिल से हम याद करेंगे दिल्ली। ट्रिक क्या है दोस्तों, हुमायूं में वर्ड है माँ, तो माँ का दिल बहुत ही बड़ा होता है, तो दिल से हम याद करेंगे दिल्ली। अब देखते हैं दोस्तों अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा है वो है सिकंदराबाद में। ठीक है, तो दोस्तों सिकंदराबाद में एक वर्ड है सिकंदर। ठीक है, और सिकंदर भी एक बहुत ही पराक्रमी शासक था जिसे हम सिकंदर महान कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो शासक आया वो ओनली अकबर ही था जो सिकंदर की बराबरी कर सकता है। ठीक है, सिकंदर के बाद कौन आया ऐसा पराक्रमी शासक जो कि सिकंदर के समान है, वो कौन है, अकबर। तो आपको ऐसे ध्यान रखना दोस्तों, अकबर और सिकंदर है वो बहुत ही महान थे। ठीक है, और बहुत ही पराक्रमी शासक थे। तो इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों जहांगीर। जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे जहांगीर यानी कि जहाँ गिरा, गिर मतलब गिरा, जहाँ गिरा मतलब जहाँ गिरा वहाँ पर क्या आएगा, खून आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, खून। और हम खून को क्या बोलते हैं, लहू। ठीक है, यानी कि जहाँ गिरा उसी टाइम क्या आ जाएगा, लहू आ जाएगा। ठीक है, तो लहू से आपको याद आएगा लाहौर। तो इस प्रकार दोस्तों जहांगीर का मकबरा है वो है लाहौर में। आगे देखते हैं दोस्तों शाहजहाँ। शाहजहाँ का मकबरा है आगरा में। जैसे हम सब जानते हैं दोस्तों, आगरा में फेमस है वो है ताजमहल। तो ताजमहल किसने बनाया था, शाहजहाँ, और वहीं पर इसका मकबरा है। तो इससे बिना ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद में। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। तो इससे तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि आगे के वर्ड औरंग है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। और अगर दोस्तों पूछ ले कि औरंगाबाद में ये कहाँ पर है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है खुलदाबाद। ठीक है, और मैंने इसके ऑप्शन और भी देखे, दौलताबाद, और इसका जो एट प्रेजेंट जो लोकेशन है औरंगजेब के मकबरे की वो है खुलदाबाद के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और जो कि महाराष्ट्र में है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मकबरा है दोस्तों बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब की पत्नी थी, जिसका नाम था दिलरास बानो, और उसको राबिया नाम भी दिया गया। ठीक है, तो इसका मकबरा भी औरंगाबाद में है, यानी कि पति और पत्नी यानी कि औरंगजेब और उसकी बीबी का मकबरा कहाँ पर है, दोनों का औरंगाबाद में है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने छोटा सा टॉपिक कवर किया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए वीडियो कैसी थी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।